Hello, I will tell you about corrosive poisons. Corrosive poisons, also known as caustics, which causes maximum destruction on local application. There are two types of corrosives. By ingesting in our body, we can get damage. So we will study about that substance and their management with help of mnemonics, so we can understand interestingly. So let's start with acid. I will talk in Hindi or Marathi mix now. I will talk in Hindi. So जो एसिड रहता है वो खट्टा होता है, और जो खट्टा होता है, खट्टा अचार जो होता है वो खट्टा होता है। जो तो इससे एस्चार फॉर्मेशन होता है, पता है। तो ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं कि एसिड खट्टा होता है, खट्टा अचार होता है, अचार यानी एस्चार, एस्चार फॉर्मेशन। जो ये एस्चार होता है उसी से इसका स्प्रेड जो लैटरली होता है वो रुकता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, और इससे सुपरफिशियल इंजरी होती है, मतलब लेस डैमेज होता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हम अचार है किसी सब्जी में नहीं डालते, हम इसको ऊपर से खाते हैं, यानी सुपरफिशियली खाते हैं। विथ कंपेयर टू अल्कलीज, अल्कलीज जो होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। बेस जो अल्कलीज है उससे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, और जो एसिड है उससे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। तो इसको हम इससे याद रख सकते हैं कि एसिड को हम गलत तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, और जो अल्कलीज होते हैं उनको हम लिक्विड में मिलाकर पीते हैं। मतलब अल्कलीज नहीं पीते, वो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि अल्कलाइन वाटर पियो, अल्कलाइन वाटर पियो। इसमें इतना सच्चाई तो नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एसिड से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, यानी कि इस एसिड को हम गलत इंटरप्रेट करते हैं। जब कोई एसिड बोलता है तो हमको लगता है हाँ क्या गलत बोल रहा है यार, गंदा है। लेकिन कोई अल्कली बोले तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ यार अल्कलाइन वाटर की बात कर रहा होगा, तो लिक्विड की तरह पीते हैं। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो दूसरी बात इससे होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो उसकी वजह से एस्चर फॉर्म होता है। यहाँ पे नो एस्चर फॉर्मेशन होता है, एस्चर इधर फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ लैटर स्प्रेड होता है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ एस्चर होता है रोकने के लिए, यहाँ लैटर स्प्रेड होता है, फैल जाता है आजू बाजू में, डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ। फिर हम आते हैं सुपरफिशियल इंजुरी। इससे सुपरफिशियल इंजुरी होती है, लेकिन इससे डीप होती है। इससे सुपरफिशियल इसलिए होती है, मैंने तो आपको इससे इसका याद करने का बोला था कि अचार को हम सब्जी बनाते वक्त नहीं डालते उसके अंदर, लेकिन हम ऊपर से ज़रूर खाते हैं अचार को। तो इस तरह हम सुपरफिशियल एसिड की तरह याद रख सकते हैं। फिर आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन सा ज़्यादा डैमेज होता है? तो एसिड में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो इसोफेगल से ज़्यादा डैमेज होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एसिडिटी होती है वो गैस्ट्रिक रीजन में होती है, मतलब पेट में होती है। तो एसिड गैस्ट्रिक रीजन को ज़्यादा डैमेज करेगा और इसोफेगल को कम करेगा। अब आते हैं अल्कलीज में। अल्कलीज में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है। इसका म्यूकोसा जो होता है वो इसोफेगस को डैमेज करेगा, गैस्ट्रिक से ज़्यादा इसोफेगस को डैमेज करेगा। इसको आप उल्टा करके रट लीजिए। पहले ये एक को रट लीजिए, फिर इसको अल्कलीज को इसका उल्टा इमेजिन कर सकते हैं। अब हम एसिड के टाइप्स यूज़ करें। हम अब एसिड के टाइप्स पढ़ेंगे। जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो हम नेचर में ज़्यादा नहीं पाते हैं, वो आर्टिफिशियल मेड होते हैं। इसलिए हम वो जो एसिड होता है वो लोकली ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जो होता है लोकल मार्केट में भी मिलता है, और जो सिस्टमेटिक मार्केट होता है, सिस्टमेटिक मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लोग सिस्टमेटिकली बनाते हैं चीज़ें, तो वो आजकल ऑर्गेनिक की ब्रांडिंग कर रहे हैं।
तो इससे हम ये याद रख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है वो लोकल लोग भी यूज़ करते हैं, और जो सिस्टमेटिक रहते हैं जो आजकल के शहर के लोग ऑर्गेनिक बहुत करते हैं तो वो भी यूज़ करते हैं, और जो और इनऑर्गेनिक है वो लोग लोकल यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड को याद कैसे रखें? इनऑर्गेनिक एसिड 3 है: सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक। सुहानी सुहानी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नी नाइट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक का मैंने बताया आपको कि सिस्टमेटिक लोग ऑर्गेनिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑर्गेनिक के 4 एसिड होते हैं: कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। आपको अभी इमेजिन करना है कि एक कार में जाना है आपको, तो कार कैसी होनी चाहिए? कार में एसी होना चाहिए, और कार में 4 व्हील ड्राइव हो तो मज़ा ही आ जाए बेटा। और लास्ट में ऑक्स केबल भी होना चाहिए। ऑक्स केबल किस लिए यूज़ करते हैं? गाने बजाने के लिए। बजाने के लिए ऑक्स केबल यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस तरह हमने एसिड का देख लिया कैसे होता है, क्यों होता है। हमने अल्कली का भी देख लिया कि किस तरह उसका स्प्रेड होता है, किस तरह उसकी नेक्रोसिस होती है। अभी अल्कलीस को हम लर्न करेंगे। अल्कलीस कौन से हैं? अमोनिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है। एमओ का पोता में सैक में एमओ को पोता में डाल कर सौदा होता है। एमओ को पोता में डालकर सौदा होता है। तो एमओ मतलब गोलियां, पोता यानी सैक। तो हम ये बोल सकते हैं कि एमोनिया, पोता यानी कि पोटेशियम, और जो सौदा होता है वो होता है सोडियम। एमओ को पोता में डालकर सौदा होता है। 3 चीज़ें याद रखो। और ये जो होता है ये हैकर के सहायता में होता है, हैकर की मदद से होता है। हैकर, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, हैकर। ठीक है, 5 नाम याद हो गए? अच्छा ठीक है। अब हम जनरल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि गाइडलाइंस क्या कहती है। तो सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है, इसको हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 चीज़ें हैं। डू नॉट है, 4 चीज़ें मत करो। डू नॉट इंड्यूस एमेसिस, परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज, चारकोल ना यूज़ करे, न्यूट्रलाइजेशन। ये 4 चीज़ें नहीं करनी है। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, नीच गेम। ये लोग नीच लोग करते हैं जिनको पता नहीं होता कि कैसा मैनेज करना है। तो सबसे पहले नीच गेम, नी मतलब न्यूट्रलाइजेशन, च यानी कि चारकोल, गैस्ट्रिक लवाज को गे बोल सकते हैं हम, एमेसिस को इम, नी च गेम। तो इस तरह हमने देख लिया है कि डू नॉट को मतलब डू नॉट क्या नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या क्या करना है कोरोसिव पॉइजन के मैनेजमेंट के लिए। NPO, नील पर ओरल, उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। IV फ्लूइड लगाना है, पेन रिलीफ देना है, पेन रिलीफ ड्रग्स देना है, NSAID वगैरह। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है और एंडोस्कोपी करना है अगर वो पेशेंट 24 आवर्स के पहले आया है तो ये 5 चीज़ें करनी है। इसके लिए मुझे एक निमोनिक सूझा है, वो पिछले वाले पेज पर मैं आपको दिखाता हूँ। नपुंसक होते हैं फालतू के पैसे वाले लोग। कुछ पैसे वाले लोग होते हैं वो बहुत जॉब झाड़ते हैं, लेकिन वो नपुंसक होते हैं। अब इस निमोनिक से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लर्न करें। नपु यानी कि नील पर ओरल, नील पर ओरल। अनुस्वार अनुस्वार है तो एंडोस्कोपी। स यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। फालतू यानी फ्लूइड, IV फ्लूइड। पैसे वाले लोग, पेन रिलीफ। नपुंसक होते हैं फालतू के पैसे वाले लोग। समझ गया? थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल एंड। I have made this
presentation not very clean, not very organized in an organized way. I have no experience in teaching, video creating, or any profession about the teaching. So I am only a MBBS intern. So thank you, and please send me feedback if you want to say something wrong in this presentation, or if you want to praise my thing. So thank you at the last. धन्यवाद. Study well, don't take stress, study with enjoyment. धन्यवाद.